एक ऐसा टॉपिक जिसकी डिमांड आपने मुझे सबसे ज्यादा करी है कि भाई इंट्राडे ऑप्शंस क्या होता है, किस तरीके से उसे रीड किया जाता है और साथ ही साथ हमें कैसे पता चले कि आज के दिन इंट्राडे में निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है या फिर स्ट्रांग है बैंक निफ्टी। ये सारे पॉइंट्स डिटेल में कवर होंगे, डिस्कस होंगे आज के इस वीडियो में। लाइक आप अभी से ही कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं मिनिमम 10,000 से ऊपर लाइक्स चाह रहा हूं। अगर आप 10,000 से ऊपर लाइक देंगे तभी हम इसका एडवांस वर्जन आपके सामने प्रेजेंट कर पाएंगे। और ये डिस्कशन मैं अकेला नहीं करूंगा, मेरे साथ होंगे नितिन सर। सीधा चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, उनका वेलकम करते हैं और आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। नितिन सर, सबसे पहले वेलकम है आपका इन्वेस्ट आज फॉर कल के चैनल पे। थैंक यू आनंद जी। और जो आज का अपना टॉपिक है कि इंट्राडे में ऑप्शन से हम कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं, क्या ट्रिक्स यूज कर सकते हैं, और वाकई में बड़ी यूजफुल टेक्निक है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से इंट्राडे में काम करती है। तो आगे हम इस सेशन में ये समझेंगे कि किस तरीके से हम इंट्राडे इंडेक्स ऑप्शंस में प्रॉफिट बना सकते हैं। सर, इसमें स्पेशली हम लोग कवर करेंगे निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी की चीज। और एक कमिटमेंट में स्टार्टिंग में ही आपसे चाहता हूं कि आप कुछ ऐसा देने वाले हो जो आज से पहले आपने बात नहीं करी है। देखिए, अभी तक हमने कई बार ये बात करी है कि इंडेक्स ऑप्शन चेन को कैसे रीड करना चाहिए, क्या उसकी मेजर ट्रिक्स है, बट अभी तक हमने ये नहीं समझा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में क्या मेन इंस्ट्रूमेंट है जो मार्केट को लीड कर सकता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि निफ्टी लीड करती है और बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करती है। जैसे आज के दिन में आपने देखेंगे कि मार्केट में बैंक निफ्टी ज्यादा वीक थी, निफ्टी कंपेरेटिवली स्ट्रांग थी, बैंक निफ्टी वीक थी। और कई बार ऐसा हम लोग देखते हैं कि निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग होती है, मतलब निफ्टी ज्यादा वीक होती है, बैंक निफ्टी कम होती है। तो ये कैसे हम पकड़ सकते हैं, इसमें हम पेयर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और इसके मेजर कंपोनेंट्स क्या रीजंस होते हैं और इसमें हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो ये कुछ अलग आज हम आपके साथ ये डिस्कस करने वाले हैं। डन सर, सीधा चलते स्क्रीन पे और शुरू करते हैं डिस्कशन। तो देखिए, मैं डिस्कशन स्टार्ट करने के साथ साथ कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझा देता हूँ, सो दैट जब हम एडवांस में थोड़ा सा जाएं तो एक क्लैरिटी हमें मिले कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, कैसे डिस्कस कर रहे हैं। मैंने अभी आपके सामने एसएमसी ग्लोबल का smcautotrader.com खोला है, जहां पे सारे डेटा पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि ऑप्शन चेन के डेटा आते हैं, यहाँ पे बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन के डेटा आते हैं, प्लस आपको डिलीवरीज डेटा, वेरियस डेरिवेटिव रिलेटेड डेटा आपको मिलते हैं। और इसमें एक मॉडल एसएमसी ने डिजाइन किया है जो ऑप्शंस के ऊपर है, जो इंट्राडे में बड़े अच्छे से, जिसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो, इंडेक्स में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। अब ये मैं सीधे मॉडल में आता हूं। निफ्टी ऑप्शन डेटा वीकली है, ये 16 अक्टूबर की एक्सपायरी है, यानी कि आप देखेंगे तो लेटेस्ट जो अगली एक्सपायरी आ रही है वीकली, उसके डेटाज हैं। और आज जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये 3 अक्टूबर है। आज हम लोग 3 अक्टूबर के दिन रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं इसलिए डेट ले रहा हूं कि ताकि आपको एक आइडिया रहे कि मार्केट किस तरीके से मूव करी और क्या डेटा बना। तो देखिए, जो ऑप्शन चेन होती है ना, अगर हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यानी आज के दिन में ओपन इंटरेस्ट क्या चेंज हुआ, यानी आज के दिन में इन्वेंट्री, जो मार्केट की इन्वेंट्री है ऑप्शंस की, वो किधर गई, कॉल्स में ज्यादा इन्वेंट्री बनी या पुट्स में ज्यादा इन्वेंट्री बनी, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑप्शन चेन में देखने की चीज क्या क्या चीजें होती है। एक तो स्ट्राइक प्राइस कॉमन है, आप कोई भी कॉल की स्ट्राइक और पुट्स की स्ट्राइक देख सकते हैं, तो एक स्ट्राइक प्राइस इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा लास्ट ट्रेडेड प्राइस, जो हम लोग हर समय सारे ट्रेडर्स देखते रहते हैं कि क्या प्राइस चल रहा है। तीसरा हो गया ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट का मतलब हुआ कि टोटल जो आउटस्टैंडिंग पोजीशन है पूरी वीक की, दैट इज कॉल्ड ओपन इंटरेस्ट। और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, अब मैं मेन टॉपिक पे आता हूं। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ कि आज के दिन में कितना कॉल एंड पुट में ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ। तो हम अभी, ये कॉल साइड हो गई, ये पुट साइड हो गई, करेक्ट? बिल्कुल। अब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नॉर्मली हमें क्या है कि सारी स्ट्राइक्स की देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी प्रीमियम्स होते हैं वो एट द मनी और उससे थोड़ी ऊपर नीचे स्ट्राइक्स में ही होती है। तो जो देखना चाहिए हमें वो एट द मनी, यानी जहां पे मार्केट चल रही है वो लेवल, और वहां से आप ज्यादा से ज्यादा 4-5 स्ट्राइक ऊपर और 4-5 स्ट्राइक नीचे ले लीजिए, यानी इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। यानी अगर सपोज आपने 17,000 का एट द मनी है तो 5 स्ट्राइक मतलब 17,250 तक की ऊपर, और माइनस आप 250 कर दीजिए तो करीब 16,750 तक नीचे। ये 5 स्ट्राइक ऊपर, 5 स्ट्राइक नीचे, प्लस एट द मनी। अब इनका आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आप कैच कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग ने सॉफ्टवेयर में थोड़े ज्यादा ओपन इंटरेस्ट, ज्यादा स्ट्राइक्स ले रखी है, करीब 6-7 ले रखी है, और ये डेज के हिसाब से हम चेंज करते हैं। यानी कि अगर फ्राइडे है तो नंबर ऑफ स्ट्राइक्स 10 होगी,
अगर मंडे है तो नंबर ऑफ स्ट्राइक्स कम हो जाती है, ट्यूसडे होगी तो और नंबर ऑफ स्ट्राइक्स कम हो जाएंगी, वेडनेसडे होंगी तो नंबर ऑफ स्ट्राइक्स कम हो जाएंगी। रीजन ये है कि जैसे जैसे एक्सपायरी के नजदीक आते हैं वो प्रीमियम्स खत्म हो जाते हैं, तो वो स्ट्राइक बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं होती है। इसलिए जिसमें प्रीमियम है वही स्ट्राइक्स रेलेवेंट है। यहाँ पे हमें कैच क्या है, हमें ये देखना है कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट किस साइड ज्यादा हो रहा है। ये कॉल साइड हम देख रहे हैं, ये पुट साइड देख रहे हैं। कॉल साइड में कितना आज के दिन में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हम देखेंगे तो करीब 2 करोड़ शेयर है, और पुट साइड में आप देखेंगे तो करीब 36 लाख नेगेटिव है, यानी माइनस है। अब इसमें ट्रिक ये है कि जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो हमें ये देखना है कि कॉल साइड में ज्यादा है और पुट साइड में अगर कम है, इसका मतलब जो मार्केट के मेजोरिटी क्राउड है, जो मेजोरिटी क्राउड पार्टिसिपेंट्स हैं वो कॉल साइड की तरफ ज्यादा इंटरेस्टेड है, यानी मार्केट बुलिश है, यानी लोगों का ये सोचना है कि मार्केट ऊपर चली जाएगी। अब ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है ये कॉन्ट्रेरियन ओपिनियन पे चलती है, यानी अगर मेजोरिटी ऑफ द मार्केट सोच रही है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो नॉर्मली मार्केट ऊपर नहीं जाती है, वो रिवर्स कंडीशन में चली जाती है, यानी मार्केट में मंदी आ जाती है। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर कॉल साइड में ज्यादा आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, तो हमें पुट ट्रेड करना है, यानी हमें पुट को खरीद करके चलना है, न कि कॉल को। अब ये जो दोनों साइड है इसको हमें तराजू की तरह दिन भर मेजर करते रहना है कि किधर तराजू, जैसे हम देखते हैं ना वेट अगर आप करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि किधर ज्यादा लोग उठ रहे हैं बैठ रहे हैं, उससे आप मार्केट की मूवमेंट को कैच आउट कर सकते हैं। अब इसे आप कैसे करेंगे, ये इसके लिए आपको हर 15 मिनट में डेटा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, या आप इसे ऐसे समझो कि हर 15 मिनट में आपको वेट मशीन में तौलना पड़ेगा कि भाई ज्यादा लोग किधर बैठे हैं, कॉल की तरफ है या पुट की तरफ है। तो वो 9:30 में सपोज हमने मेजर किया कि ये कॉल साइड हो गई और ये पुट साइड हो गई, तो 9:30 जब मार्केट खुलती है 9:15 बजे, तो 9:15 बजे खुलती है तो लोग अपनी पोजीशंस बनाते हैं, ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होता है, तो हम 9:30 को फर्स्ट मेजरमेंट टाइम लेते हैं कि 9:30 पे मेरा फर्स्ट मेजरमेंट होगा, और उस समय हमने देखा तो 55 लाख कॉल्स में है और 49 लाख पुट्स में है। तो ये करीब करीब दिखा कि बैलेंस है, मतलब बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। बट फिर इससे 9:45 में हमने मेजर किया तो देखा कि कॉल्स में कितना है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 1 करोड़ 16 लाख, पुट में कितना है 83 लाख, तो ये 32 लाख का नेगेटिव डिफरेंस आ गया। तो ये इंडिकेट करता है कि अगर ज्यादा वेट कॉल की तरफ जा रहा है तो हमें पुट की साइड ट्रेड करना है, और अगर पुट की तरफ जा रहा है तो हमें कॉल की तरफ ट्रेड करना है। एक सिंपल मेथड पे आप ट्रेड कर सकते हैं जिसे हम पीसीआर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बेस्ड ट्रेडिंग बोलते हैं, और इसे आप हर 15-15 मिनट पे आप मेजर करके इसकी स्ट्रेंथ को आप निकाल सकते हैं कि मार्केट में किधर स्ट्रेंथ ज्यादा है, पुट की साइड हमें ट्रेड करना है या कॉल की साइड हमें ट्रेड करना है। इसके लिए अब मैं आगे आपको ये एक्सप्लेन करूंगा आनंद, जो आपने बताया कि भाई आज हमें कोई डिफरेंट सीखना है निफ्टी और बैंक निफ्टी के बीच में, कौन सी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रही है या किसमें ज्यादा वीकनेस है, वो भी आगे हम समझेंगे। बट एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम जान लेते हैं कि क्या हमें कैसे यूज करना है, राइट? ठीक है, डन सर। सर इसमें नंबर का भी बताइएगा कि किसके नीचे हमारे वीक माना जाएगा, किसके ऊपर स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, और किस तरीके से आप एनालाइज करेंगे इसे। देखिए यहाँ पे अभी तो हमने देखा कि टाइम देख लिया, फिर हमने कॉल देखा, कॉल का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो गया, ये पुट्स का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो गया, फिर डिफरेंस आ गई, यानी कि ये कॉल और पुट का डिफरेंस आ गया कि किधर ज्यादा पोजीशन है, तो नेगेटिव डिफरेंस दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट कॉल की तरफ ज्यादा बैठ गई है, तो हमें पुट ट्रेड करना है, सिग्नल आपके सेल के आ गए। अब ये पीसीआर रेशियो है, पीसीआर रेशियो कैसे निकलेगा, पुट की पोजीशन डिवाइडेड बाय कॉल की पोजीशन, यानी कि पीसीआर पुट की पोजीशन डिवाइडेड बाय कॉल की पोजीशन, यानी कि ये रेशियो अगर आप इन दोनों का निकालेंगे, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का मैं रेशियो निकाल रहा हूं, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का, तो अगर ये 49,32,000 डिवाइडेड बाय 55,71,000 आप निकालेंगे तो रेशियो आपका 0.89 आएगा, ठीक है, यानी पीसीआर इज लेस देन 1। अगर पीसीआर लेस देन 1 है, इसका मतलब हुआ कि मार्केट में जो सिग्नल्स हैं वो नेगेटिव हैं, क्योंकि कॉल की पोजीशन ज्यादा है तभी पीसीआर विल बी लेस देन 1, क्योंकि आप अगर डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू आ रही है दैट इज लेस देन 1 आ रही है, और हम ये देख रहे हैं कॉल की पोजीशन ज्यादा है पुट से, करेक्ट। अब आगे हमें ये देखना है कि ये 9:45 पे ये 0.72 हो गई, फिर 10 बजे ये 0.59 हो गई, यानी ये रेशियो धीरे धीरे घट रहा है। और इसमें ट्रेडिंग करने की रेशियो से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इफ द पीसीआर इज लेस देन 1 तो दैट इज कॉल्ड अ नेगेटिव सिग्नल,
पीसीआर इज ग्रेटर देन 1.25, यानी हम 1.25 से ऊपर है तो हम इसे बुलिश मानते हैं, और अगर 1 से 1.25 के बीच में तो हम इसे साइडवेज समझते हैं। रीजन है कि 1 से ऊपर है तो पॉजिटिव होगा, बट हम थोड़ा रूम उसे एक स्पेस देते हैं 0.25 का, कि एक क्लैरिटी हमें मिल जाए बुलिश मार्केट बनने के लिए। तो 1.25 से ऊपर अगर पीसीआर चलने लगती है तो फिर वो ये सिग्नल देती है कि पीसीआर इज ग्रेटर देन 1.25, दैट इज अ पॉजिटिव सिग्नल। कई बार पीसीआर क्या होता है 2 से ऊपर चली जाती है, 2, 2.5, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम तराजू तौल रहे हैं तो एक तरफ मेरे पास 1 किलो है, एक तरफ मेरे पास 2 किलो है, इसलिए वो रेशियो 2 चला गया। ठीक है, अगर सपोज एक तरफ मेरे पास 1 किलो, एक तरफ मेरे पास आधा किलो है, तो वो क्या होगा 0.5 आ जाएगा रेशियो। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे हर 15 मिनट में वेट करते रहते हैं कि एक कि किधर ज्यादा वेट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उसके हिसाब से हम ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पे पीसीआर इज ग्रेटर देन 1 and above 1.25 is a positive and bullish signal, and if it is less than 1, say 0.8, 0.75, 0.65, then it is a negative signal। तो हम उस केस में पुट ऑप्शंस खरीद के चलते हैं। तो ये तो हमें सिग्नल मिल गया। उसके बाद हम वीवैप यूज करते हैं एंट्री के लिए, और भी आप कई चीजों को यूज कर सकते हो एंट्री के लिए। जरूरी नहीं है कि आप वीवैप पे यूज करो, वीवैप कई बार काम नहीं भी करती है, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल वीवैप यूज करने लग गए हैं। तो उसमें आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स यूज कर सकते हो, वॉल्यूम क्लस्टर्स यूज कर सकते हो, बट एक पीसीआर से आपको एक डायरेक्शन तो मिल जाती है कि हाँ भाई मार्केट की डायरेक्शन नीचे है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर डायरेक्शन नीचे है तो मुझे पुट लेनी है। अब आपको पुट कौन सी लेनी है? तो एट द मनी ऑलवेज ट्रेड करना चाहिए, आउट ऑफ मनी अवॉइड करना चाहिए, एट द मनी हो गई। थर्ड क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि एट द मनी लेनी है तो क्या मुझे अभी तुरंत लेनी है, या आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए? क्योंकि ऑप्शन में सबसे इंपॉर्टेंट भाई एंट्री है। अगर आप एंट्री गलत टाइम पे कर लोगे तो आपका स्टॉप लॉस अच्छे ट्रेडिंग वाले दिन भी हो जाएगा, करेक्ट। तो एंट्री में बड़ा ध्यान रखना है। एंट्री आपको कभी भी डे हाई पे नहीं करना चाहिए। मतलब एंट्री आपको कोशिश ये करनी है कि मार्केट में जब भी रिट्रेसमेंट हो, मार्केट की ऑप्शन की प्राइस डे लो के आसपास आए या मिड के आसपास आए, तभी आप एंट्री करें। उसके लिए आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज कर लें, यानी कि प्राइस में जब रिट्रेसमेंट होता है तो ले लें, या वॉल्यूम क्लस्टर्स यूज कर लें, या वीवैप को भी आप यूज कर सकते हैं। इन चीजों को देख के आप एंट्री कर सकते हैं। बट ये है कि पीसीआर से आपको ये क्लैरिटी मिल गई कि आज मुझे मंदी की साइड ट्रेड करना है या पुट ऑप्शन ट्रेड करनी है। ठीक है, अब आनंद जी इसमें एक और बड़ी यूजफुल चीज है। ये आप हम नीचे ये ग्राफ देख रहे हैं। अभी तक जैसे आप लोग सब चार्ट्स कई लोग यूज करते होंगे, तो आपने प्राइस चार्ट यूज किया होगा। प्राइस चार्ट में क्या होता है कि जो निफ्टी के प्राइस हैं वो ऊपर के ब्रेकआउट देते हैं, कैंडल स्टिक चार्ट्स होती हैं, ग्रीन कैंडल बनती है, रेड कैंडल बनती है, डोजी बनती है, कई तरीके के फॉर्मेशन होते हैं कैंडल स्टिक में। लाइन चार्ट्स हम लोग यूज करते हैं, बार चार्ट्स यूज करते हैं। बट यहाँ पे हमें जो टेक्निकल एनालिसिस यूज करनी है वो डेटा के इंडिकेटर पे अगर हम टेक्निकल एनालिसिस यूज करें तो हमें और कुछ आउटपुट डिफरेंट मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पे जो आप ये लाइन चार्ट देख रहे हैं, ये जो हमने अभी पीसीआर समझा ऊपर, ये जो 0.89, 0.72, 0.59, ये जो रेशियोज है, इस रेशियो को हमने एक प्लॉटिंग लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दिया। रेशियो की जगह बेसिकली यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये क्वांटिटी पॉइंट डिफरेंशियल वैल्यू को हमने प्लॉट कर दिया। डिफरेंशियल वैल्यू को बेसिकली हमने प्लॉट कर दिया। इससे हमें ये पता चलता है कि मार्केट में जो वैल्यूज है वो धीरे घट रही है या ऊपर की तरफ मूव कर रही है। जैसे आज के दिन में आप देखें, मार्केट 200 पॉइंट के आसपास निफ्टी डाउन है, सुबह मार्केट खुली पॉजिटिव, और उसके बाद कंटिन्यूअस ये जो डिफरेंशियल वैल्यू है ना, ये कंटिन्यूअस स्लोपिंग डाउन है। अगर हम इसी में डबल टॉप, लोअर लोज, हायर लोज, इस तरीके से कुछ एनालिसिस हम अगर प्लॉट करें तो हमें एक अलग प्रोस्पेक्टिव से, अलग तरीके से हम एक मार्केट को देख सकते हैं। और जैसे आज के दिन में आप देखिए, इसको आप देख के पता लगा सकते हो कि ये निफ्टी का है और दूसरी साइड बैंक निफ्टी का स्लोप है। तो इन दोनों को आप देख के आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि आज कौन किसको गिराना चाह रहा था। आनंद जी आप मुझे जवाब दें कि बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली ज्यादा वीक था। हाँ, बैंक निफ्टी को गिराना चाह रहा था, और ये प्राइस चार्ट नहीं है। अगर आप प्राइस चार्ट लेंगे तो हो सकता है आपको एक डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव दिखे, बट ये चार्ट किसका है? ये एक डिफरेंशियल इंडिकेटर का है जो पीसीआर पे बेस्ड है। तो उसमें से हमें ये दिख रहा था कि आज बैंक निफ्टी को नीचे ड्रॉप करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि बैंक निफ्टी में बाउंस आया तो बैंक निफ्टी में कोई भी बाउंस नहीं है।
तो कभी भी ऐसी कंडीशन अगर दिख रही है तो वो क्लियर कट सिग्नल होता है क्योंकि फॉल्स बाउंस है। रीजन ये है कि बैंक निफ्टी का वेटेज अगर आप निफ्टी में देखेंगे तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 33% से 35%, क्योंकि उसमें एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, कोटक बैंक है, एक्सिस बैंक है, ये सारे कंपोनेंट्स आ गए बैंक निफ्टी के, और जिसका वेटेज निफ्टी में ज्यादा है। इसलिए कभी भी अगर आपको बैंक निफ्टी वीक दिख रही है, इसका मतलब निफ्टी का जो भी बाउंस है वो फॉल्स हो सकता है। खाली डिफरेंशियल कहां पे आता है, रिलायंस को देख लेना चाहिए, क्योंकि क्या है, बैंक निफ्टी में रिलायंस नहीं है, और निफ्टी में मेजर रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी लिमिटेड, ये दो जो है ना, ये दो मिलके कई बार निफ्टी को ऊपर खींचते हैं। तो अगर बैंक निफ्टी वीक है तो हम क्या करते हैं, रिलायंस और एचडीएफसी लिमिटेड को देख लेते हैं कि वो दोनों अगर बंदे, यानी कि रिलायंस और एचडीएफसी, ये दो स्टॉक अगर ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, इसका मतलब क्या है, बैंक निफ्टी लीड कर लेगा और आप बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, आप बैंक निफ्टी में मंदी खेल सकते हैं। यानी मेरा लॉजिक ये है कि बैंक निफ्टी इज अ लीडिंग इंडिकेटर। कभी भी अगर बैंक निफ्टी इज वीकर देन निफ्टी, तो दैट इंडिकेट्स कि निफ्टी विल नॉट सस्टेन, फाइनली निफ्टी विल गो डाउन। कई बार हमें ऐसा मिलता है कि बैंक निफ्टी लीडिंग होती है, आपने जब मार्केट, अभी तो क्या मार्केट में थोड़ी मंदी चल रही है, तो मंदी में हमेशा बैंक निफ्टी नीचे की तरफ लीड करता है, और तेजी में भी हमेशा बैंक निफ्टी ऊपर ही लीड करता है, बिकॉज बैंक निफ्टी में क्या, फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं, बैंक निफ्टी हैज ऑलवेज गॉट अ लीडरशिप इन द फाइनेंशियल मार्केट। तो जब तेजी की मार्केट चल रही थी तो बैंक निफ्टी को देख के ही हमें निफ्टी को पकड़ में आ जाती थी कि अच्छा पीसीआर का डेटा पॉजिटिव है। सबसे पहले हम देखते थे कि पीसीआर का डेटा क्या है, पीसीआर का डेटा पॉजिटिव है, डेटा स्लो पॉजिटिव है, और बैंक निफ्टी का हम हर 15 मिनट में कंपेयर करते थे कि पीसीआर चेंज इन बैंक निफ्टी कितनी है और पीसीआर चेंज इन निफ्टी कितनी है। ये एकदम डिफरेंट चीज मैं आपको दे रहा हूं आनंद जी, जो अभी तक किसी भी वीडियो में डिस्कस नहीं किया है। ये डिफरेंट ये है कि हर 15 मिनट में आपको ये कंपेयर करना है कि चेंज इन पीसीआर निफ्टी में कितना है और चेंज इन पीसीआर बैंक निफ्टी में कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक टाइम फ्रेम हम लेते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए, सपोज कीजिए आप 10 बजे से लेके 10 बजे चेंज, 10 से 10:15 के बीच में चेंज इन पीसीआर कितना, 0.59 से 0.42, करेक्ट। अब ये डिफरेंशियल चेंज यहाँ पे आपने नोट कर लिया, और फिर हम बैंक निफ्टी में जाते हैं। बैंक निफ्टी में सेम टाइम पे आप डिफरेंशियल चेंज क्या टाइम हमने लिया था, 0.65 से 0.56, 0.65 से 0.56। अब इन दोनों का डिफरेंस आप निकाल लीजिए, और इन दोनों का डिफरेंस में जिसका डिफरेंशियल चेंज नेगेटिव ज्यादा है, ठीक है, दैट इज मोर नेगेटिव। अब ये केवल ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम फ्रेम पे को देखना है, आप फिर उसके नेक्स्ट देखो, फिर नेक्स्ट देखो, फिर नेक्स्ट देखो, यानी आपको हर डिफरेंशियल को कैलकुलेट करना है। इनफैक्ट आप एक्सेल में डाल के एक फॉर्मूला वहां पे लगा दो कि प्रीवियस माइनस द करंट, तो आपको ये निकल जाएगा। आप एक्सेल में खाली इसकी डेटा फीड करते जाओ, आपको एग्जैक्ट आ जाएगी, और उससे फिर आपको ये पता चल जाएगा कि बैंकिंग इज वीकर और निफ्टी इज वीकर। और उसके बाद फिर आपके पास चार्ट्स होते हैं, जैसे ही कैंडल स्टिक में आपको दिखे, आप जैसे ब्रेकडाउन दिखे, आप फटाक से बैंक निफ्टी में पोजीशन ले सकते हो। इफ द बैंकिंग इज आपको लग रहा है कि नहीं, बैंकिंग का जो पीसीआर है उसका डिफरेंशियल चेंज ज्यादा हो रहा है कंपेयर टू निफ्टी। कई बार आप इसमें ऐसा भी देखोगे कि निफ्टी ऊपर गई, जैसे आज क्या हुआ, निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर चली गई। अब उसमें क्या हुआ, पीसीआर निफ्टी का चेंज हुआ, उसके कंपैरिजन में बैंक निफ्टी का पीसीआर अपवर्ड चेंज ही नहीं हुआ, यानी कि निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर गई, बैंक निफ्टी भी उसके पीछे पीछे 200 पॉइंट ऊपर आई, बट जो पीसीआर है वो निफ्टी का थोड़ा सा इंप्रूव हुआ, बैंक निफ्टी का कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं है। सो दैट व्हाट दैट इंडिकेट्स दैट द बाइंग इज फॉल्स, बिकॉज बाइंग ऊपर आ रही है बट देयर इज अ नो चेंज इन द पोजीशन, so there is no change in the PCR ratio, so that indicates कि ऊपर जाके फिर से सेलिंग आ सकती है, जो आज के दिन में हुआ। यहाँ पे मैं एक और पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगा कि why PCR is very important। PCR के पीछे कैलकुलेशन क्या है, जैसे हम लोग मूविंग एवरेज यूज करते हैं, बॉलिंगर बैंड यूज करते हैं, तो ये सारे के सारे RSI यूज करते हैं, ये सारे के सारे प्लॉट किस पे होते हैं, प्राइस पे होते हैं। बट जो PCR है ये प्लॉट होता है पैसे के ऊपर। अब आप पूछोगे आनंद जी, पैसे पे पैसे कैसे प्लॉट होता है? भाई आपका जो कैपिटल है उसके ऊपर ये प्लॉट होता है। कैसे? देखिए, जब आप एक लॉट ऑप्शन का खरीदते हो, कोई भी, सपोज आपने निफ्टी की कॉल ऑप्शन खरीदी, तो आपका कैपिटल कितना लगता है, 6, 7, 8 हजार, 10 हजार रुपये लगता है।
और जब कोई सेलर है उसको बेचता है, क्योंकि हर बायर के पीछे सेलर होगा, दैट इज, अगर आप बाइंग कर रहे हो तो कोई सेकंड पार्टी भी है जो सेलिंग कर रहा है। तो एक लॉट ओपन इंटरेस्ट एक्सचेंज में क्रिएट करने में कितना कैपिटल लग गया मेरा? अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपया। क्यों? क्योंकि आपने 8-10 हजार रुपया लगाया बाई करने में और सेलर ने 1,75,000 लगाया बेचने में। तो 2 लाख के कैपिटल पे एक लॉट का ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। तो ये जो पीसीआर ऊपर नीचे हो रहा है ना, ये तभी हो रहा है जब पोजीशन घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, जिधर घट रही है किधर पैसा लग रहा है। तो आप इस डेटा को देख के मार्केट में ये आइडिया लगा सकते हो कि किधर कैपिटल का फ्लो हो रहा है, किधर मार्जिन जा रहा है, किधर पैसा लग रहा है। और जब आप बॉलिंगर बैंड या मूविंग एवरेज या आरएसआई वगैरह यूज करते हैं तो वो प्राइस पे प्लॉट होता है, उनकी भी एक अपनी एक्यूरेसी है, बट इसकी एक्यूरेसी उनके कंपैरिजन में स्लाइटली बेटर है, एज है इसके पास। व्हाई एज इज देयर? बिकॉज यहाँ पे डायरेक्ट मनी का इन्वॉल्वमेंट है, प्लस दिस इज अ लीडिंग इंडिकेटर। भाई मूविंग एवरेज कैन बी समटाइम लैगिंग इंडिकेटर, क्योंकि प्राइस बढ़ेगा तभी तो मूविंग एवरेज उसको बनाएगा ना। बट पीसीआर क्या है? दिस इज अ लीडिंग इंडिकेटर। लीडिंग क्या है? क्योंकि भाई पहले बड़े लोग पोजीशन बनाएंगे तभी तो वो प्रॉफिट कमाएंगे, क्योंकि जब मार्केट मूव कर जाएगी और बाद में पोजीशन बनाएंगे तो पैसा ही नहीं आएगा। डिफरेंस ये है कि मूविंग एवरेज प्राइस को फॉलो करता है और पीसीआर पैसे को फॉलो करता है, क्योंकि जब तक मैं पहले से एक्यूमुलेट नहीं करके रखूंगा मेरा पैसा नहीं बनेगा। तो ये बेसिकली इस तरीके से ये गेम है, जो आप इस इंडिकेटर को देख के ये बड़े आसानी से कैच कर सकते हो कि भाई आज हमें निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए, बैंक निफ्टी करना चाहिए, या दोनों में किस में कर सकते हैं। कई बार आप पेयर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, यानी कि अगर बैंक निफ्टी वीक लग रही है तो बैंक निफ्टी आपने पुट खरीद ली और उसको हेजिंग करने के लिए निफ्टी की कॉल से कर ली, वो रेशियो बना करके करना, ये भी स्ट्रेटजी की जा सकती है। सर, तो इससे पहले कि हम आगे जाए, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फ्राइडे के डेटा को भी स्टडी करते हैं, क्योंकि ये हमने नेगेटिव डेटा की बात कर ली और फ्राइडे को हमें पॉजिटिव डेटा मिल जाएगा, तो उसको भी स्टडी करते हैं। इससे पहले कि आप इस वीडियो को आगे देखें, अगर आप भी ऑटो ट्रेंडर को स्टडी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आपने देखा होगा कि मैं खुद भी इंट्राडे ऑप्शंस डेटा को एनालाइज करता हूं। मेरे एनालिसिस का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, पर जिस तरीके से ऑटो ट्रेंडर में हमें डेटा का प्रेजेंटेशन मिलता है वो काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए हमने आपके साथ ये इंट्रोड्यूस किया है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को चेकआउट कर सकते हैं। और अब यहां से वापस से शुरू करते हैं वीडियो, और एक बार फ्राइडे के डेटा को भी एनालाइज करते हैं कि किस तरीके से पॉजिटिव साइड में डेटा एनालाइज हो सकता है। और हाँ, लाइक नहीं किया है तो भैया कर दीजिएगा। चलिए लेट्स गो। तो देखिए आनंद, जैसे हमने आज के डेटा को एनालाइज किया ना कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या है, वैसे हम चलो फ्राइडे के डेटा को भी एनालाइज करते हैं। और मेरे पास जो अभी डेटा है ये 11:15 का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं, और उसके बाद फिर आगे क्या हुआ ये तो आपको सबको पता ही है कि मार्केट कैसे मूव करी। अब जैसे हमने आज डिस्कस किया था, जो समझा कि स्ट्राइक प्राइस, लास्ट प्राइस, ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये कॉल साइड का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है और इधर पुट साइड का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। अब इसको हम सबको सम करें तो मुझे यहाँ पे ये कितना फिगर दिख रही है आप बताएं। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना आ रहा है कॉल साइड का? 88 लाख के आसपास। 88 लाख। और पुट साइड का आप देखेंगे तो करीब 1,84,00,000 आ रहा है, मतलब 1,84 लाख। तो यहाँ पे क्या है, ज्यादा तराजू को आप तोलें तो किधर का तराजू भारी है, पुट साइड का या कॉल साइड का? पुट साइड का पलड़ा भारी लग रहा है। पुट साइड का पलड़ा भारी है, तो पुट साइड का पलड़ा भारी है तो हमें कॉन्ट्रा ट्रेड करना है। अब हमें ये भी देखना है कि कितना पलड़ा भारी है, 2 किलो से भारी है या आधा किलो से भारी है। मतलब बेसिकली एक हमें आइडिया लगाना है कि पलड़ा में कितना डिफरेंस है पीसीआर में। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे 88 है, वहां पे 184 है। इसका मतलब पीसीआर इज 2, यानी डबल का फर्क है। डबल का फर्क का मतलब ट्रेंडिंग मार्केट है। कई बार क्या होता है, मार्केट साइडवेज है कि ट्रेंडिंग है, ये भी आप इससे पता चल सकता है। तो अभी जब डबल का पल रहा है तो ये क्लियर है कि ट्रेंडिंग मार्केट है, करेक्ट। अब आप देखिए, अब यहाँ पे ये सेम अगर आप नीचे देखेंगे तो ये डेटा 10:15, 11 और 11:15 यहाँ से ट्रेंडिंग हो गई। और हम लोग हमेशा ये इंडिकेशन देते हैं कि इस डेटा को आप 10:30 के बाद यूज करें। अब 9:15 बजे मार्केट खुली तो डेटा को आधे घंटे 45 मिनट्स आपको टाइम देना होगा बनने के लिए। अगर आप सोचोगे कि नहीं 9:30 पे मैं फर्स्ट ट्रेड ले लूं तो हो सकता है आपका ट्रेड कई बार गलत भी चला जाए। रीजन इसकी हो सकता है 10, 10:30 आते आते डेटा में कुछ चेंजेस भी आ जाए। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो आप 9:15 से 10:30 बजे तक आप ऑब्जर्व करो। जैसे क्या होता है, कई लोग कैसीनो में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, जाते एक तो किसी नंबर पे दाव लगा दिया बिना कोई स्टडी किए, तो उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जाते हैं, बैठते हैं, कॉफी पीते हैं, फिर ये देखते हैं कि कहाँ पे माहौल है,
किधर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, फिर उसके हिसाब से पैसे लगाते हैं, तो उनकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो आप जो हमारे ये ऑप्शन का कैसीनो है ना, इसमें आप आओ 9:15 बजे, 10:15 बजे तक चाय कॉफी पियो, अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो फिर अपना 10:30 बजे आप फिर गेम प्लान तैयार करो कि अच्छा यहाँ पे गेम बना है, यहाँ पे ऑप्शन राइटर्स है, यहाँ पे ऑप्शन बायर्स है, इस तरीके से पोजीशन है, फिर आप अपना स्ट्राइक डिसाइड करके फिर एंट्री प्राइस डिसाइड करके आप ट्रेड कर सकते हो। अब आप फ्राइडे को देखिए, ये तो निफ्टी का डेटा हमने देखा, अब देखिए बैंक निफ्टी का भी डेटा मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे हमने डिस्कस किया था ना कि बैंक निफ्टी लीडिंग होती है, तो अब आप देखिए बैंक निफ्टी में हमने देखा, अभी देखिए निफ्टी का डेटा क्या था, सुबह सुबह थोड़ा नेगेटिव भी था पीसीआर, दिख रहा है ना, फिर ये डेटा 10:30 से पॉजिटिव होना चालू हुआ। बट बैंक निफ्टी का आप डेटा देखोगे तो बैंक निफ्टी का डेटा में क्या था कि सुबह सुबह स्टार्टिंग से ही ये पॉजिटिव थी, और 9:30 बजे 1.17 और 10:30 बजे 2 हो चुकी थी। पीसीआर आप देखोगे तो 9:30 बजे 2 से ऊपर था पीसीआर, था आनंद जी? बिल्कुल ठीक। और 11:15 बजे ये 3.5 था। तो इससे ये क्लैरिटी थी कि बैंक निफ्टी लीड करेगी निफ्टी को। और फिर क्या हुआ, बैंक निफ्टी इस समय कितना था, करीब करीब 400 पॉइंट बढ़ी हुई थी, और फिर 1000 पॉइंट 1100 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर चली गई। तो आप ये देखो पोटेंशियल कितना है, मतलब आप एक दिन में पैसे को अपना ऑप्शंस में डबल कर सकते हैं, करेक्ट। तो बेसिकली हमें ये कैच करना है कि दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है, निफ्टी स्ट्रॉन्ग है या बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, उसका पीसीआर का रेट ऑफ चेंज क्या है। अगर आप इसका रेट ऑफ चेंज निकालें, जैसे कि हम 10 से 10.25 का रेट ऑफ चेंज का आप परसेंटेज निकाल लो, और हर 15 मिनट में आप रेट ऑफ चेंज का एनालाइज खाली करो, उससे आप पकड़ लोगे कि मार्केट में किस तरीके का मूवमेंट है और किधर का बायर एग्रेसिव है। अगर रेट ऑफ चेंज ज्यादा हो रहा है बैंक निफ्टी में, तो इसका मतलब बैंक निफ्टी के जो प्लेयर्स हैं वो ज्यादा एग्रेसिव है निफ्टी से, तो आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो। क्लियर? और डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा कि आज मुझे निफ्टी में ट्रेड लेना है या बैंक निफ्टी में लेना है? देखिए दोनों में आप कंपेयर कर लो कि किसका पीसीआर ज्यादा स्ट्रांग है और किसका पीसीआर का रेट ऑफ चेंज ज्यादा है। जिसके पीसीआर का रेट ऑफ चेंज ज्यादा होगा, इसका मतलब वहां पे एग्रेसिव प्लेयर्स हैं, वहां पे फटाफट काम हो रहा है। तो एज ए इंट्राडे ट्रेडर मुझे क्या चाहिए, मुझे फटाफट पैसा चाहिए, करेक्ट, और मुझे ज्यादा देर वेटिंग पीरियड नहीं चाहिए मेरे इंस्ट्रूमेंट में, यानी थकावट नहीं चाहिए, पैसा लगाऊं और फटाफट मूवमेंट हो जाए। तो आप देखना उस दिन खुशी अलग होती है कि आपने कॉल खरीदी और कॉल फटाक से डबल हो गई। तो उसको कैच करने का तरीका है रेट ऑफ चेंज। दोनों का आप कंपैरिजन लगा लो, रेट ऑफ चेंज किसमें ज्यादा है। जिसका रेट ऑफ चेंज फटाफट हो रहा है, आप 1-1.5 घंटे का टाइम फ्रेम देख लो, यानी 9:15 से 10:30 से 11 बजे तक का आप देख लो, रेट ऑफ चेंज जिसमें ज्यादा है उसकी कॉल ऑप्शन में आप ट्रेड कर लो, अगर नीचे की तरफ है तो पुट ऑप्शन ट्रेड कर लो। फाइनल पॉइंट सर, इससे आज के इस वीडियो को हम क्लोज करेंगे। फाइनल पॉइंट ये है कि सर इसमें स्टॉप लॉस कहां पे और कैसे लगाया जाए और टारगेट कैसे सेट किया जाए। देखिए बहुत ही वैलिड पॉइंट है। देखिए हमने अभी तक तो ये समझ लिया कि हमें एंट्री किस डायरेक्शन में लेनी है, पीसीआर से हम डायरेक्शन पकड़ सकते हैं। बहुत सारे मेरे पास सब्सक्राइबर्स हैं जो ये कई लोग प्रॉफिट बनाते हैं, कई लोग प्रॉफिट नहीं भी बना पाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि 100% में से जो इस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं उनमें से केवल 40% लोग ही प्रॉफिट बनाते हैं, 60% लोग प्रॉफिट नहीं बनाते हैं। अब आप पूछोगे कि भाई इतना अच्छा टूल है, प्रॉफिट क्यों नहीं बनाते हैं, करेक्ट। उसका रीजन ये है कि उनकी एंट्री पॉइंट सही नहीं होती है, यानी कि डायरेक्शन उनको सही मिल गया कि मार्केट आज गिरेगी, बट अगर आप ऑप्शन में राइट लेवल पे एंट्री नहीं करोगे तो मार्केट इतनी वॉलेटिलिटी है कि 100 रुपए वाली चीज 200 हो जाती है, 200 वाली चीज फिर 100 हो जाती है, 100 वाली चीज फिर 200 हो जाती है, करेक्ट। तो आपको एंट्री, जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा, आपको एंट्री पे फोकस करना है। फर्स्ट फोकस ये हो गया कि मेरा डायरेक्शन क्लियर है। सपोज मुझे ये समझ में आ गया डेटा को देख के कि मुझे आज कॉल लेना है, सो एक तो प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो गया कि मुझे कॉल ट्रेड करना है। अब कॉल कहां पे लेना है, इसके लिए आपको कभी भी भागती हुई कॉल को नहीं लेनी चाहिए। अगर आप एक बड़े प्लेयर्स का माइंड गेम समझोगे ना, जो स्ट्रॉन्गर हैंड्स जिसे हम बोलते हैं, या जिसे एफआईज हम बोलते हैं, या जिसे हेज फंड्स बोलते हैं, वो कभी भी बड़ी हुई प्राइस में नहीं खरीदते हैं। जैसे 100 रुपए वाली कॉल अगर 150 हो गई, ब्रेकआउट हो रहा है, तो क्या एफआईज 5 लाख क्वांटिटी 150 के भाव पे लेने आएगा? आनंद जी आप मुझे आंसर कीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, थोड़ा सा वेट कर लेगा। वो क्या करेगा, और रिटेल कूद के आएगा कि ब्रेकआउट हो रहा है, ले ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। बट अगर वो उसको अगर 5 लाख क्वांटिटी लेनी है, 150 के भाव पे आएगा, तो वो अपने आप 175 हो जाएगी, क्योंकि वो लिक्विडिटी उतनी नहीं मिलेगी। तो
तो हमेशा जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो हमेशा नीचे के रेट पे खरीदते हैं, तभी आप मार्केट में कई बार देखते हो कोई चीज ऊपर ब्रेकआउट हुआ फिर वो वापस नीचे आने लग जाता है, और फिर वो नीचे आके स्टॉप लॉस हंटिंग होने के बाद फिर बाउंस कर जाती है। तो एंट्री कहाँ करनी चाहिए? एंट्री करनी चाहिए रिट्रेसमेंट पे। रिट्रेसमेंट में क्या, आप फिबो रिट्रेसमेंट यूज करें। फिबो रिट्रेसमेंट में इंट्राडे का हाई लो से अगर 50% 60% रिट्रेसमेंट ऑप्शंस में होते रहती है, वहां पे आप एंट्री कर लो, तो स्टॉप लॉस आपका डे लो से नीचे हो जाएगा। दूसरा, आप वीवैप यूज कर सकते हो, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। बट मार्केट जब बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो जाती है तो वीवैप उस समय काम नहीं करती है, क्योंकि वोलेटिलिटी अगर ज्यादा बढ़ जाएगी, विक्स अगर ज्यादा ऊपर हो जाएगी तो वीवैप काम नहीं करेगी, उस समय आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट ही यूज करनी पड़ेगी। तीसरा ये होता है कि आप वॉल्यूम क्लस्टर्स यूज कर सकते हो। वॉल्यूम क्लस्टर्स क्या होते हैं कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे मिल जाएगा, आप ट्रेडिंग व्यू पे यूज कर लो, मेटास्टॉक यूज कर लो, या कहीं पे भी आप उसमें वॉल्यूम प्लॉट कर दें प्राइस पे, और आप देखो कि कहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम है। अगर जहां जिस प्राइस पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम है उस प्राइस पे वो लौट के आएगा ही आएगा। कॉल का प्राइस, मैं ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ। सपोज मुझे 17,000 की कॉल ऑप्शन लेनी है और फॉर एग्जांपल उसका प्राइस अभी 140 चल रहा है, और मैं देख रहा हूँ वॉल्यूम सबसे ज्यादा 110 पे हो रखा है, तो वो दिन में एक बार घूम के 110 आता ही आता है। तो आप क्या करो, 110 से 115 के बीच में लेने की कोशिश करो, स्टॉप लॉस उसके नीचे रख लो। इससे क्या, आपकी हो सकता है ट्रेड्स कम मिलेंगे बट आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। जो भी ट्रेड मिलेगा सॉलिड मिलेगा, लेने के बाद ज्यादा डाउनसाइड आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आप राइट डायरेक्शन में हो। अगर आप कूद के 150 ले लोगे, 110 में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और फिर वापस वो 150 हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम ज्यादातर ट्रेडर्स के साथ होती है कि वो एंट्री पे फोकस नहीं करते हैं। वो डायरेक्शन तो पकड़ लेते हैं बट एंट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एंट्री के लिए ये 2-3 चीजों को आप यूज कर सकते हो आनंद जी। सर मुझे तो ऐसा लगा इस डिस्कशन के बाद कि ये तो हमें कभी लाइव सीखने को मिले तो मजा आएगा। तो इसलिए मैं सभी व्यूअर से वापस रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा। 15,000 अगर इस पे लाइक आते हैं तो सर को कैसे लाइव में इसको स्टडी करवाना है वो मेरा काम हुआ, पर आप एटलीस्ट 15,000 मुझे लाइक्स दीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। एंड यस, आप खुद भी अगर ऑटो ट्रेडर को स्टडी करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच नितिन सर कि आपने रिकॉर्ड किया, बड़ा इंटरेस्टिंग था, काफी डिफरेंट था। आई होप सबके लिए वैल्यूएडिशन होने वाला है। बिल्कुल आनंद जी, और मुझे आपके साथ वीडियो करके काफी मजा आया, क्योंकि आपकी ऑडियंस ही वैसे बहुत अच्छी और काफी नॉलेजेबल ऑडियंस है, और पूरे मार्केट की चीजों को वो स्टडी करती हैं, और आपके कंटेंट्स भी वाकई में बहुत अच्छे होते हैं। हम मुझे भी कई बार आपके यूट्यूब चैनल से नई नई चीजें सीखने मिलती है। तो थैंक यू आनंद जी।